बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर अपने गिरदोनवा में इस तरह की मिसालें देखी होंगी कि आपके नेबर्स में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो आपके साथ ही गली मोहल्ले में फिरते होंगे, लेकिन अचानक से वो ऑनलाइन कोई कारोबार शुरू करते हैं और दिनों में महीनों में उनके घर के बाहर एक शानदार गाड़ी खड़ी हो जाती है और फिर वो बहुत जल्द जो है अपना घर बेहतर बना लेते हैं, फिर वो अच्छे इलाके मूव भी कर जाते हैं। बहुत से लोग जहाँ पे ऑनलाइन जो बिजनेस को फ्रॉड समझते हैं, वहां पे बहुत से लोग जो वाकयातन ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन जो है लाखों करोड़ रुपए अर्न भी कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन काम को सीखना चाहते हैं, शॉपिफाई को सीखना चाहते हैं और शॉपिफाई किस तरह से सीखा जाए उस पर जो है जानना चाहते हैं कि मामला है क्या, किस तरह से इसको सीखा जा सकता है, किस तरह से इसको शुरू किया जा सकता है। उस पर आज हमने दावत दे रखी है। मियां कमरुज़्ज़मान इनका नाम है और ये आईटी एक्सपर्ट हैं, ई कॉमर्स और शॉपिफाई के हवाले से इनकी एक्सपर्टीज हैं। तो आइए आज के इस पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये बच्चे जो दिनों में गाड़ी, घर और इस तरह की चीजें कमा लेते हैं, इसका तरीकेकार क्या है। आइए आज के पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कमरुज़्ज़मान भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। अच्छा कमरुज़्ज़मान भाई, पहले थोड़ा सा ये बताएं कि हमने अक्सर इस तरह के बहुत से बच्चे देखे हैं कि शॉपिफाई पे काम शुरू करते हैं या ई कॉमर्स शुरू करते हैं और दिनों में जो है वो जो है लखपति अरबपति बन जाते हैं। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि डिजिटली जो है फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ्रॉड कहाँ पे हो रहा है और जो वाकयातन शॉपिफाई से कुछ कमाना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, क्या तरीक़ेकार क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सर, ई कॉमर्स बेसिकली स्टार्ट करना और ई कॉमर्स से पैसा बनाना आजकल के ज़माने में कोई मुश्किल काम नहीं है। आप घर बैठ के इजीली यूट्यूब से स्टार्ट करें। यूट्यूब से आप स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब से स्टार्ट करने के बाद आपको एक मतलब आप ऐसा समझ कि आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आप किस तरह इससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा उस्ताद है। बहुत से लोग इसी तरह की बातें कह के आपको जो है चूना लगाए थे। मैं बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए कि इस तरह की बातें कह के फिर उनसे पैसे मंगवाते हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। इसका रियल तरीका क्या है? शॉपिफाई क्या है? ई कॉमर्स क्या है? या ये जो अमेज़न है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली सबसे पहले गेम स्टार्ट होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। लाइक आप घर बैठे कोई भी चीज़ ऑनलाइन तजारत कर रहे हैं, ट्रेड कोई कर भी रहे हैं। चीज़ कहीं से परचेज कर लें, वो ई कॉमर्स है। ठीक है, इसमें शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिससे लाइक जिस तरह अमेज़न, शॉपिफाई, ईबे, ये इनमें फिर ई कॉमर्स से आगे ये एक प्लेटफॉर्म शाखें हैं ये आगे, ठीक जहाँ है। से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें जो इश्यूज हमें आते हैं, लाइक इश्यूज की तरफ आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इश्यूज की तरफ आते हैं। Issues- पहले आप मुझे बताएं कि मैं आज ऑनलाइन कारोबार को शुरू करना चाह रहा हूँ, मेरे पास चलें जी 5 लाख रुपए अभी है, मैं क्या करूँ? इश्यूज तो तब आएंगे जब मैं शुरू कर लूंगा। जी बिल्कुल। करूँ क्या मैं? आप सबसे पहले आपने अगर ई कॉमर्स स्टार्ट करनी है तो आप रिसर्च करेंगे कि आप जिस जगह को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में कोई चीज़ बेचना चाह रहा ठीक हूँ, है, ऑनलाइन क्या बेचूँ? आप अगर पाकिस्तान में तजारत करना चाह रहे हैं तो इसमें आप सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स देखेंगे। ठीक है, देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ की डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा है, उस नीच को डिफाइन करें। उसके बाद उसमें आप वेंडर्स ढूंढें कि ये माल हम यहाँ से मंगवा सकते हैं, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, मंगवा के आप स्टॉक अपने पास रख लें। ठीक है, और उसके बाद आप उसे इजीली फेसबुक से आप स्टार्ट कर सकते ये हैं। शॉपिफाई का तरीकाकार ये है कि फेसबुक पे एड्स चलते हैं, बिल्कुल। मुख्तलिफ जो है वो लोगों को दिखाए जाते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो आपसे रब्ता करते हैं, बिल्कुल और ऐसे। आप प्रोडक्ट भेजते हैं, वो आपको पैसे भेजते मैं हैं। आपको इसका ये बताता हूँ। तरीकाकार है। शॉपिफाई में बेसिकली आपने जब एक शॉप बना ली है ना, तो उसको प्रमोट करने के लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जहाँ से आप उस प्रोडक्ट को लोगों तक अलग पहुँचा सकें। उसके लिए फिर फेसबुक जो है, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनकी मार्केटिंग फेसबुक पे करें, क्योंकि फेसबुक आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देख लें, हर बंदे के पास फेसबुक है। तो वो जब फेसबुक यूज़ करेंगे, थ्रू मार्केटिंग प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जो चीज़ जो लोग पहले कोई इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में कहीं कुछ जमा तो नहीं करवाना पड़ता? नहीं, कोई, या आपने खुद ही वेंडर खरीदना है, शॉप आपने बना ली और उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ऐड रन कर दिए और आपके पास कस्टमर आएगा, आप प्रोडक्ट भेजेंगे, पैसे भेजेगा, ये तरीकेकार बस यही है। है। और जो अमेज़न है वो मेरा ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट है। उस पर आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि
आपको पहले ऑनलाइन एक स्टोर परचेज करना पड़ता है, उसका क्या तो तरीका? बेसिकली रजिस्ट्रेशन जो है शॉपिफाई की और अमेजोन की वो बिल्कुल सेम है। अच्छा। ठीक है, लाइक आपको इनिशियली उनकी सब्सक्रिप्शन प्लान्स तो परचेज करने पड़ते हैं। अब शॉपिफाई को देख लें, वो $30 पर मंथ चार्ज करती है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा नहीं बन रहे। बहुत ज़्यादा नहीं बहुत बन रहे, कम है। ठीक है। उसके बाद आपने सिर्फ यही देखना है कि मैं किस नीच पे काम कर रहा हूँ, वो कौन सा स्टॉक मंगवाएं। प्रोडक्ट हंटिंग होगी। हाँ जी, फिर आपने देखना है कि किस जगह इसको मैंने बिल्कुल। टारगेट करके जो है लोगों तक पहुंचाना है। अमेजोन में क्या है सब्सक्रिप्शन फीस? मैंने सुना है अमेजोन में तो बहुत ज्यादा एक मतलब कि आपको जो स्टोर बाय करना पड़ता है, क्या तरीकेकार क्या मुझे सो इसका? अमेजोन बेसिकली वहाँ पे भी आपको एक अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, जिस तरह सेम आप शॉपिफाई पे करते हो, ठीक है। लेकिन उसमें अमेजोन में जो हमारा जो हम स्टार्ट कर सकते हैं, अमेजोन में आपने प्रोडक्ट मंगवा के अमेजोन के वेयर हाउस में रख दिए। ठीक है, मतलब कि आपने प्रोडक्ट अपना अमेजोन के वेयर हाउस में बिल्कुल वहाँ पे भिजवाना है, वहाँ वहाँ पे शॉपिफाई store में करना है। ऐसा सीन नहीं आप है, अपने पास स्टोर अपने कर पास सकते हैं, रखते ठीक है। हैं। और वो कितना वो तरीकेकार क्या है उसमें हमें वो वहाँ पे वो ये सेम store- सिनेरियो, अच्छा, सेम सिनेरियो कि आप देखें कि कहाँ पे आपने ये प्रोडक्ट सेल करना है, उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स मंगवाए, उन्हें वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने के वो चार्ज लेते हैं? बिल्कुल, charges? वो उनके चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइक क्वांटिटी कितनी है और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे बताएं कि फर्ज करें आप कोई भी ई कॉमर्स पे कुछ कारोबार कर रहे हैं, कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, आपने चीज़ें बेच भी दी, बहुत से लोग इंटरनेशनली बहुत सी चीज़ें बेच रहे होते हैं, उसमें पाकिस्तान पैसे कैसे फिर लाए जा सकते हैं? मतलब कि अगर आपने एक सेल कर भी ली, अर्निंग कर भी ली, लेकिन पाकिस्तान में मैं सुना है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जी। पेमेंट मेथड्स को लेके, वो क्या मसाइल हैं? सो यही जो मेन इशू हमारा ई कॉमर्स में आ रहा है, वो यही है कि हमें बेसिकली गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो ई कॉमर्स में जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, स्पेशली लाइक जब आप विड्रॉ करते हो फंड्स, आपने फॉर एग्जांपल शॉपिफाई में शॉपिफाई से स्टार्ट किया, ठीक है। आपको कुछ लोग होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो उनको ज़रूरत होती है कि ऐसा पेमेंट मेथड हो कि ऑर्डर लगा है, फौरी वहाँ तौर पे से पैसे आ वो जाएं। विड्रॉ करें और वो पेमेंट अपने वेंडर्स को पहुंचाएं। ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए पेपाल का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है पेपाल पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया ऑफिशियली, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि ये हमारे जो बैंकिंग और ये फाइनेंस के जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो। अच्छा, ये बात बड़ी जेन्युइन है कि इस तरह के पेमेंट मेथड्स होने चाहिए कि बहुत से लोग बहुत सी सर्विसेज दूसरे ममालिक को दे रहे हैं और जब वहाँ से आपको पेमेंट रिसीव करनी पड़ती है तो बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है कि कुछ इस तरह के पेमेंट मेथड्स होने चाहिए कि अगर आप किसी को किसी बैरून मुल्क कोई अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बस कुछ चार्ज कर रहे हैं तो वो कम से कम आपके तक बासानी और जल्द से जल्द पहुँच सके। अच्छा, मुझे बताएं कि आजकल इंटरनेट के बहुत मसाइल चल रहे हैं, तो इंटरनेट के मसाइल के बायस जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब कि अगर इंटरनेट ही नहीं आ रहा और बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, आ ही नहीं रहा, 24-24 घंटे जो है वो सिग्नल मौजूद नहीं है, तो फिर इसका क्या अल्टरनेट करते हैं? अली भाई, ये आजकल जो हमारा सबसे मेन इशू जो हमारा आ रहा है वो यही इंटरनेट ब्लॉकेज है, ठीक है। आप देख लें जो 2023 में हमने ई कॉमर्स में जो रेवेन्यू जनरेट किया है $5.3 बिलियन और 2024 में मेरे ख्याल से वो बड़ी मुश्किल बात है कि लाइक वो 4.5 तक भी पहुंचे। अच्छा, इतना फ़र्क है? इतना फ़र्क, हालांकि ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डे बाय डे लाइक ग्रो करना चाहिए। ग्रो करना चाहिए और हम 2024 में नीचे आ रहे हैं। हाँ, और ठीक है, मतलब कि अच्छा खासा नीचे आ रहे हैं। और इशू यही दो चीज़ें हैं, लाइक एक आपकी इंटरनेट सर्विसेज नहीं है तो आप जो है फौरी तौर पे उसको सर्विसेज दे नहीं पाएंगे, चीज़ जो है डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो है ई कॉमर्स और इसके जो आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो जिनमें शॉपिफाई आया था, अमेजोन आया था, ईबे आया था, इसके क्या कुछ कोर्सेज हैं? इसके लिए कोई ख़ास किस्म की कोई तालीम चाहिए? क्योंकि मैंने नॉर्मली जिनको काम करते देखा है वो बिल्कुल मैंने देखा है कि कोई मैट्रिक करके कर रहा है, अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली और वो बड़ा अच्छा कमा रहा है, कुछ लोग इंटर करके कर रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल जिनका तालीम से कोई वास्ता नहीं भी पड़ा वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जी। अगर आपने शॉपिफाई ई कॉमर्स कोई भी काम करना है, आपने बिजनेस करना है या कि सर्विसेज देनी है, दो तरह के काम है ना। जी, जी। या तो आप बिजनेस कर लें अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अगर इसके अलावा दूसरा आप ऑप्शन आपके सर्विसेज दे पास है सकें। कि आप सर्विसेज दें। ठीक है। और उन सर्विसेज को सीखने के लिए तालीम देखें बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये एक टेक्निकल स्किल है, ठीक है।
ठीक है, आप मैट्रिक पास को सिखा दें। अगर एक बच्चा मैट्रिक पास है, वो डेवलपमेंट सीखे, अच्छा, ये बेसिकली स्किल है। स्किल है, ठीक है, स्किल की गेम है। ठीक है। ठीक है, आप आईटी में कोई भी सेक्टर ले लें, उसमें बेसिकली स्किल सेट ही बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल का है। ठीक है, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा शख्स जिसने बिल्कुल तालीम हासिल नहीं की जी। और आप उसको 2 या 3-4 माह जो भी कोर्स करवा के उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि बेटा इस तरह करना है, ये तरीकेकार है, प्रोडक्ट हंटिंग ये है, इस तरह से ऐड लगाना है, या आप लोगों ने इस तरह से लोग हायर करके ऐड लगवाना है, तो वो भी ये कर सकता है। बिल्कुल, मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप देखें, मुझे बताएं कि ये क्या सिर्फ ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहीं पे हो रहा है या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, मैं जिला लिया के एक नवाई गांव 346 चक नंबर 346 से बिलोंग करता हूँ। आप लिया से? वहाँ जी बिल्कुल। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी बीएस कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, ठीक ठीक है। है, आप और भी ये काम कर रहे हैं या आपके साथ मुख्तलिफ लोग भी इस पे काम कर रहे हैं? मैंने अपने गांव में ऐसे बच्चे भी ट्रेन किए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास और कुछ मैट्रिक से भी नीचे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि आप इस तरफ आएं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें बच्चों को बेसिकली स्किल की तरफ, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम जो है आपके सामने है, तो हम एटलीस्ट वो काम करें जिसमें हमारे बच्चे ग्रो कर सकें। अच्छा, इख्तिताम पे मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि ये अगर आपका कोई सिलसिला चल पड़ता है तो ये कितने अरसे बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता है, या ये कोई सस्टेनेबल प्रॉफिट होता है, या इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं? कोई महीना बहुत अच्छा गया, कुछ महीने बहुत डाउन गए, और मैंने देखा है कि जिसका कोई प्रोडक्ट चल पड़ता है वो दिनों में अमीर हो जाता है। तो आपका कोई जानने वाला या कोई आपका एक्सपीरियंस इस तरह का जो आपने हाईएस्ट जो है अर्निंग की हो एक माह में? अली भाई, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपने ई कॉमर्स में अगर कोई बंदा आपको बताए कि मैं महीने का 10 लाख डॉलर की सेल कर रहा हूँ पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है, 10 लाख डॉलर्स की? बिल्कुल। अच्छा, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। ये देख लें आपने इर्द गिर्द 10 लाख डॉलर की सेल करना, अगर वो बंदा कहे ना एक दिन में इतनी सेल कर रहा हूँ, तो वो भी आप माने। अच्छा, ठीक है, ई कॉमर्स से मतलब इतना पैसा इसमें? इतना पैसा आपके किसी जानने वाले ने या जो आपके दोस्त साहब आ गया जी, जो आपका, उसने हाईएस्ट कितना एक माह में अर्न किया? जो हम सर्विसेज दे रहे हैं बेसिकली, मेरी डेवलपमेंट आप लोग एजेंसी है। सर्विसेज दे रहे हैं? ठीक है, तो हम सर्विसेज दे रहे हैं। मेरा क्लाइंट था यूरोप से, ठीक है, स्पेन से। तो उन्होंने एक दिन में, आप यकीन नहीं करेंगे, 1,25,000 यूरो की सेल की है पहले दिन। अच्छा, पहले क्या दिन। प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट ये ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की अच्छा, नीचे। ये तो आप बता रहे हैं कि कोई यूरोप में कोई साहब मौजूद है, पाकिस्तानी कोई कोई हमारा अपना भरा है, कोई देसी बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ से। पाकिस्तानी मोटिवेशन के लिए कि कोई आपका कोई जानने वाला कोई पाकिस्तानी, उसने कितना हाईएस्ट एक माह में? बिल्कुल, हमारे जिला लिया से हैं सकलैन भाई। ठीक है, वो मंथली लाइक अर्न कर रहे हैं तकरीबन 4 लाख 5 लाख डॉलर मंथली? मंथली 4-5 लाख डॉलर? डॉलर्स 4-5 लाख डॉलर? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खासी रकम है। लिया में रह के। अच्छा, लिया में रह के? लिया में रह और के वो मेरे ख्याल वो तो फिर अमेज़न कर रहे होंगे, क्योंकि कि वो पाकिस्तान को उनकी ऑडियंस कहाँ है, उनका कस्टमर कहाँ है? उनका कस्टमर लाइक यूएस को टारगेट करते हैं। अच्छा, यूके को टारगेट करते हैं। शॉपिफाई तो विद इन कंट्री है ना? नहीं ऐसी शॉपिफाई भी आप करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, बेसिकली आपको शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। आपने वहां पे स्टोर बनाना है। ठीक है, स्टोर बना के आप अपने प्रोडक्ट जहां पे मर्जी सेल करें। अच्छा, आप पूरी दुनिया में आप सेल कर सकते हैं। शॉपिफाई पे कोई अपना स्टोर खोलने के बाद आप चाह रहे हैं कि मैं इटली में ये प्रोडक्ट बेचूं, तो आप उसका ऐड इटली में भी रन करवा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। और लाइक जब आपने स्टोर, बेसिकली ये प्रोसेस होता है, जब आप स्टोर बनाते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपने ये इंटरनेशनली लाइक एक कंट्री में इसकी आप विद इन कंट्री करना चाह रहे हो या ओवरऑल एक ग्लोबल विलेज में काम? और शॉपिफाई ई कॉमर्स अगर आप लाइक इंटरनेशनली करें तो उसी में ज्यादा फायदा है। ठीक है। ठीक है, लोकली अभी हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा लोकली भी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कोई कर ऐसा रहे हैं। कोई अच्छा कोई प्रोडक्ट हंटिंग करके कोई एक आध प्रोडक्ट ऐसा निकालते हैं जिससे वो एक माह में ही आपकी सूरत हाल जो है तब्दील कर देती है, उनको गाड़ी घर सब कुछ मिल जाता है। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान जो है भाई हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे हैं कि इनका ताल्लुक जिला लिया से है, और बता रहे हैं कि मेरे गाँव में बहुत से ऐसे अहबाब मौजूद हैं जिनकी तालीम मैट्रिक भी नहीं है, लेकिन उनको जब ये स्किल सिखाया गया, क्योंकि बेसिकली इट्स अ स्किल, ये कोई मैट्रिक का बच्चा भी सीख सकता है, कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी सीख सकता है, और कोई ऐसा शख्स जिसने एमबीबीएस किया हुआ है वो भी सीख सकता है। बहरहाल अब इसका जो है रुझान बढ़ रहा है, और इसी की वजह से जब लोग देखते हैं कि फलां शख्स ने ऑनलाइन ई कॉमर्स इतना अच्छा अर्न कर लिया, तो
उसको देखते हुए मैंने बहुत से, अभी मैं हाल ही में भी कुछ देर पहले अपने एक जो है दोस्त भाई के साथ बैठा हुआ था, वो बता रहे थे कि इस साल एफएससी में जो एडमिशन हुए हैं उसकी तादाद कदरे कम है, वो परसेंटेज बहुत कदरे कम है, लोग जो है आईटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और लोगों को पता लग गया कि इस जो है आईटी की फील्ड और जो ई कॉमर्स है इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो विद इन कंट्री नहीं है, आप आउटसाइड द कंट्री भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आप उनको वो चीज़ जो उनको चाहिए वो उनको पहुंचा सकते हैं और फिर आप एक अच्छा रेवेन्यू जो है अर्न कर सकते हैं। बता रहे हैं कि अभी तक कोई पेमेंट मेथड जो है वो बहरहाल कोई ऐसा बेहतरीन नहीं बन सका। 4 से 5 लाख डॉलर महाना कमा रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कि करोड़ों में बनती है कीमत, और आप अगर उसको वापस पाकिस्तान ही नहीं ला पा रहे तो वो शख्स क्या करेगा? वो जो इतना कमा रहा है वो किसी दूसरी कंट्री में घर बना लेगा और वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे दरख्वास्त है जो हुकूमत पाकिस्तान है कि इस तरह के जो पेमेंट मेथड्स हैं वो लाए जाएं, इनको सहूलियत दी जाए ताकि इससे डॉलर्स आपके मुल्क में आ रहे हैं। तो भारत इस पे हमने प्रोग्राम किया है ताकि बहुत से लोग जो ये करना चाह रहे हैं और जिनको समझ नहीं आ रही क्या चीज़ है, मेरा ख्याल है कि बहुत से अब आपके जो है सवालात उनके जवाब मिल गए होंगे। दीगर कुछ सवालात हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको भी कोशिश करेंगे किसी और एक्सपर्ट को बुला के आपकी जो है रहनुमाई करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।